और इस वक्त कहते हैं कि आज तक जितनी भी फॉर्म 47 की हुकूमतें लाई गई हैं, इससे बदतरीन हुकूमत नहीं लाई गई, जिसका वज़ीर आला अपनी सीट हार गया था, बिल्कुल वैसे जैसे पंजाब में हार गया था। ठीक है, एक भी मेंबर मुंतखब नहीं है। भाई आप 19-20 कर सकते हैं, आप 18-20 कर सकते हैं, आप 2-20 नहीं कर सकते ना। ठीक है, एक जमात 40 सीटें जीत रही थी, आपने उसको 45 जितवा दी। ठीक है, होता है 5 सीटें, आपने 50 जितवा दी 10 सीटें। एक जमात ने जीती 5 सीटें और आपने उसको 50 कर दिए, ये तो जस्टिफाइड नहीं है। 17 वालों को 2 तहरीक, 17 भाई 2 तहरीक आपने दे दी। अब उससे मुझे उस शख्सियत ने बताया, बलूचिस्तान की उस शख्सियत ने, उन्होंने कहा कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर ये हो रहा है कि वो कुव्वतें, और ये अख्तर मेंगल साहब ने भी कहा, आपने सुना उनको, अख्तर मेंगल साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग जो आइन पे एतमाद रखते थे, जो आइन की बात करते थे, जो वफाक की बात करते थे, जो वोट की बात करते थे, वो कुव्वतें तो ख़त्म हो गई बलूचिस्तान में। क्यों कर दी गई? पहले तो की गई ना, अब ख़त्म कैसे हो गई कि वो जो दहशतगर्द है वहाँ पे, वो कहते हैं कि ये जो कहते हैं कि हम वोट के ज़रिए तब्दीली लाएंगे, वोट यहाँ गिने ही नहीं जाते। 8 फरवरी 2024 को आपने देख लिया, आइन की बात करते हैं, आइन यहाँ पे एग्जिस्ट कहाँ पे करता है? तो नौजवानों को कन्विंस करने के लिए एक बड़ी, ठीक है, दहशतगर्दों के हाथ में आपने 8 फरवरी 2024 काजी फाइज ईसा घटिया, मकरूह, नीच, गलीज, खबीज इंसान। मैं बार बार कहता हूँ, जब इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी शुरू होगी, 6 माह बाद, 8 माह बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद भी जो लोग जिंदा होंगे वो ये देखेंगे कि 10 साल बाद इस्टेब्लिशमेंट भी ये बात कहेगी कि 8 फरवरी के इलेक्शन ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त जो लोग होंगे वो ये कहेंगे कि काजी फाइज ईसा उस सारे खेल का मरकजी किरदार था जिसने मुल्क की बुनियादें हिला दी और जिसने मुल्क को कमज़ोर किया, और मुल्क उसकी कीमत अदा कर रहा है। मैं आपको बताऊं, वे वक्त आएगा इस मुल्क के अंदर, अगर इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी शुरू हुई और कोई उस वक्त सिंसियर लोग हुए जो मुल्क का सोचेंगे, जिनके असास जदादें बाहर नहीं होंगे, जिनकी औलादें बाहर नहीं होंगी, जिनके मफादात बाहर नहीं होंगे, वो ये कहेंगे कि हमें इस मुल्क को आगे लेके जाना है, तो आओ कानून की हुक्मरानी कायम करने का पहला आगाज़ ये है कि उस वक्त के जो किरदार थे 2022 से लेकर 2025-26 से जब भी कानून की हुक्मरानी आएगी, इन सारे किरदारों को हमने सजाएं देनी है और शुरू करना है काजी फाइज ईसा से। और उसमें यह कहा जाएगा कि अगर ये जिंदा है तो ठीक है, नहीं है तो इनको कब्रों से निकाल के लटकाएंगे, इसके बगैर चारा नहीं होगा। अब आप क्या कर रहे हैं, आप KPK के अंदर फाटा जिसका इंतजाम हुआ, अब वहाँ पे क्लीन स्वीप है PTI का। अब वहाँ पे सिर्फ इस वजह से कि KPK हुकूमत ने मिनरल बिल पास नहीं किया, तो आप अब KPK को, फाटा को आप दोबारा वफाक के अंडर ला रहे हैं। अब आप वफाक पे लोग एतमाद नहीं करते, वहाँ पे वफाक के बारे में लोगों का खौफ ये है, खौफ लोगों के अंदर ये है कि ये दोबारा यहाँ पे दहशतगर्दी के नाम पे जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पे अमेरिका से डॉलर्स देके कुछ चीज़ खेलना चाहते हैं। खिलाफी की थी, NFC अवार्ड में हिस्सा देना था, कुछ नहीं मिला। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा, मैं आप ही साथ थे जब हम सवात गए थे, जब सवात में मुराद सईद ने एक कन्वेंशन किया, कोई 2-2.5 माह पहले की बात है, आई थिंक ईद उल फितर के फ़ौरन बाद वहाँ पे इज्तिमा हुआ था, उसमें हम गए थे। उस वक्त हम क्या देख कर आए थे कि इमरान खान की रिहाई तो 3रे नंबर पे चली गई थी। पहला खौफ KPK के अंदर यह है कि यहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ एक और जंग के नाम पे अमेरिका का हमको खेल शुरू करने जा रहे हैं। अब हो सकता है ये बात बिल्कुल गलत हो सकता है ये बात 100% गलत हो, लेकिन लोगों का एतमाद नहीं है ना सिस्टम के ऊपर, लोगों के अंदर यही पाया जाता है, खौफ है लोगों के अंदर। एक दूसरा, लोगों के अंदर खौफ क्या है कि KPK के वसाइल, मिनरल्स वो अमेरिका के हवाले किए जा रहे हैं। हो सकता है ना हो ऐसा हो, लेकिन लोगों के अंदर खौफ है। फिर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे लोगों को तकवीत मिल रही है। अब आप देखें ना कि PTI की तहरीक से पहले 2 कार्ड खेल दिए हैं PTI ने, और PTI के आज़ाद लोगों ने, चाबी वाले खिलौनों ने नहीं। एक, मुराद सईद ने 11 को धरने का ऐलान कर दिया वज़ीरिस्तान में। दूसरा, ये जो दोबारा इसको लाना चाह रहे हैं वफाक के वाटर को, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, 2 काम ये नहीं कर सकते, 2 काम ये नहीं कर सकते। एक, ये KPK हुकूमत नहीं गिरा सकते। दूसरा, ये फाटा का वफाक में इंतजाम नहीं कर सकते। अगर ये ताकत से, बंदूक से, जबर से, बर्बरियत से कर भी देंगे तो वो काम जो PTI तो शायद इस हुकूमत और निज़ाम को गिराने वाले शायद ना कर सके, क्योंकि वजह उसकी चाबी वाले खिलौने और लेला इनकी क़यादत है। लेकिन ये एक बिल्कुल ऑर्गेनिक लोगों का जेन्युइन इशू होगा। मैंने अभी KPK के एक जर्नलिस्ट से पूछा, उन्होंने कहा कि अगर वहाँ पे मुराद सईद की कॉल पे तहरीक शुरू हुई वज़ीरिस्तान में और फाटा उन एजेंसीज़ में,
तो उन्होंने कहा कि ये 100% सक्सेसफुल होगी। और सिर्फ मुराद सईद की नहीं, बाजोड़ के अंदर जो जिरगा है उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है। खैबर के अंदर जो जिरगा है, खैबर एजेंसी जो अब जिला खैबर है, उन्होंने भी एहतजाज किया। ये PTI माइनस अगर आप देखें, हाँ। जो लोग हैं वहाँ आम पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं, क्योंकि देखें इसमें अगर ये चीज़ें मुराद सईद लेकर चले, क्योंकि उनके ऊपर 100% जो है वो लोगों का, मुराद सईद साहब के ऊपर 100% लोगों का एतमाद है, ठीक है। दूसरा देखें बात यह है कि वही बात जो हम कर रहे हैं, KPK में मैंने एक और चीज़ नोट किया है कि KPK में हुकूमत भी PTI है, अपोजिशन भी PTI है, क्योंकि बाकी जमातें तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट के अलावा जो एग्जिस्ट करती हैं, मुझे बताएं कि जो ड्रोन वाला मामला है उसके ऊपर कौन बात कर रहा है? जेल से बैठे हुए इमरान खान बात कर रहे हैं, PTI के ही लोग बात कर रहे हैं, कोई हक में कोई खिलाफ, ठीक है। बैरिस्टर सैफ उसकी सिर्फ बैरिस्टर सैफ जस्टिफिकेशन देते हैं, बाकी तो पूरी PTI अगेंस्ट खड़ी है ना। देखें डॉक्टर अमजद वगैरह और उन्होंने जो कुछ उसके ऊपर किया, मुराद से के जो ट्वीट्स आते हैं, फिर आप ये देख लें कि ये मिनरल्स वाले मामले के ऊपर देखें KPK में अपोजिशन है ही नहीं, हुकूमत भी PTI है, अपोजिशन। मौलाना फजल रहमान साहब एम फर्जी सी चीज़ों के ऊपर प्याली में तूफान बर्पा कर देते हैं। अब आप बताएं ना कि हुकूमत के मिनिस्टर्स आके TV पे कह रहे हैं, इब्राहिम एकॉर्ड के ऊपर बात कर रहे हैं, इसराइल को तस्लीम करने के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई मौलाना ने कोई मार्च का ऐलान किया? अभी तक कोई टफ टाइम दिया मौलाना ने? कोई सख्त बयान दिए? मादनियात वाले मामले में भी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई उनका JUIF ने उधर बलोचिस्तान में मिनरल्स बिल को पास मौलाना फजल रहमान की वजह से हुए। अब ड्रामा करने के लिए आप बता लें, मौलाना फजल रहमान साहब अगर पूरे पाकिस्तान को अपने मदरसे के कारकुनों की तरह समझते हैं ना, तो मौलाना साहब किसी गलतफहमी में है। ये जो ये मौलाना साहब नहीं, हर मजहबी जमात का मसला है। हर मजहबी जमात अपने कारकुनान को कहती है कि सिर्फ हम हक पे हैं, हम सच पे हैं, बाकी सारे फलाने 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 हैं, तुमने किसी और को नहीं सुनना, तुमने सिर्फ हमारी अपनी क़यादत को सुनना है, किसी और क्यों? उन्हें पता है किसी और को सुनेंगे इनका दिमाग खुल जाएगा। अब मौलाना साहब समझ रहे हैं कि जैसे उनके मदरसों के बच्चे और मदरसों के असातिज़ा उनके ऊपर ईमान लाए हुए हैं ना कि मौलाना साहब जो करते हैं वो हक करते हैं और सच करते हैं, तो पूरा पाकिस्तान इसी तरह से। पूरा पाकिस्तान ऐसे नहीं है, पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है कि पहले आपने मिनरल्स बिल के हक में उसको पास करवाया, अब आप ड्रामा करने के लिए अदालत चले गए। भाई इन अदालतों को अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याहिया खान और मोहम्मद अली मज़हर और अली बाकर नजफी और आमिर फारूक और हाशिम काकड़ और जस्टिस रोज़ी खान और इनकी जो अदालतें हैं वो अब इन मिनरल्स बिल के खिलाफ फैसले देंगी, मुसरत हिलाली और ये सारे, ठीक है। लिहाजा सर ये जो दो चीज़ें हैं ना KPK में, एक वज़ीरिस्तान में मुराद सईद का धरना और एक जो फाटा का दोबारा इंज़माम की कोशिशें, ये इस हुकूमत के गले पड़ेंगी। इस हुकूमत की ये हुकूमत अपनी लिए मुश्किलात को तेज़ कर रही है। PTI की लेला क़यादत तो शायद इनके खिलाफ कुछ ना करे, लेकिन अवाम KPK के इनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। और मैं आपको बताऊं KPK के अवाम जब उठ खड़े होंगे ना इन दो चीज़ों के ऊपर, तो फिर PTI की लेला क़यादत भी उनको नहीं मैनेज कर पाएगी, उनको भी मजबूरन। क्यों? इमरान खान इन्हें जेल में बार बार एक बात कहते हैं, इमरान खान कहते हैं अवाम आगे निकल गए, तुम लोग पीछे रह गए हो। लिहाजा सर ये जो दो चीज़ें हुई हैं ये बहुत खौफनाक है KPK में। ये एक मिनरल्स को हथियाने के लिए अब एक और ही काम कर रहे हैं। लास्ट में बता दूं आपको, अब इनको ये तो नज़र आ गया कि तो काम ख़राब हो गया, फाटक का इंतजाम तो शायद मुश्किल हो जाए। अब ये कह रहे हैं वहाँ पर जिरगा सिस्टम बहाल कर दो। जिरगा सिस्टम बहाल करके क्या करो कि बंदूक के साय में जिरगा करवाओ, जिरगे में बैठे हुए लोगों को खरीदो। और जैसे अदालत का जिरगा सिस्टम है, अदालतों से मर्जी के फैसले करवा लें, वहाँ जिरगा मतलब ये कह रहे हैं कि जिरगों में भी वहाँ का जो जस्टिस याहिया अफरीदी है, वहाँ का जो अमीनुद्दीन खान है, वहाँ का जो मोहम्मद अली मज़हर है, वहाँ का जो हसन नज़र रिजवी है, वहाँ का जो अली बाकर नजफी है, वहाँ का जो आमिर फारूक है, वहाँ का जो सलाउद्दीन पंवर है, उनको वहाँ पे जिरगों में बिठाओ। जिरगों में बिठा के बंदूक के ज़ोर के ऊपर उनसे जिरगे में फ़ैसला करवाओ कि ये मिनरल्स जो है ना वो वफाक को दिए, और कहेंगे हमने तो नहीं, ये तो जिरगे ने फैसला किया। तो सर PTI तहरीक पता नहीं चलाती है नहीं चलाती, लेकिन ये मामला वफाक के गले पड़ेगा। ये मामला बहुत हसास है, इनको भी होश के नाखून लेने चाहिए। मसला ये है कि जब लोगों की अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं होती तो वो हुकूमत कोई चीज़ ठीक भी कर रही हो तो लोग उस पर एतमाद नहीं करते। जिस हुकूमत की सियासी पैदाइश ही नाजायज़ है, और वो 8 फरवरी को ये आप और हम गए थे ना, ये 8 फरवरी 2025 को जो जलसा हुआ था, कहाँ पे हुआ था? यहाँ KPK में, नौशहरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ? नौशहरा में नहीं, स्वाबी में। वहाँ पे इस हुकूमत के बारे में एक लफ्ज़ यूज़ किया था नूरुल्लाह कादरी साहब ने। तो वो जो नूरुल्लाह कादरी साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो हुकूमत
क्योंकि उसकी सियासी पैदाइश ही नाजायज़ है तो लोग उस पर एतमाद नहीं करते। और भाईजान मैं आपको बता दूँ, ये जो करने जा रहे हैं KPK में, इससे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, पाकिस्तान के अंदर एक क्यास होगा, अनारकी होगी, खाना जंगी होगी। और इसलिए मैंने जहाँ से शुरू किया था कि मैं इस बात पर कन्विंस हूँ कि ये हुकूमत जिनके इशारों पे काम कर रही है, ये पाकिस्तान को खुदा न खासा तोड़ना चाहते हैं। ये हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल जी, और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान को तोड़ने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। बहरहाल